Assalamu alaikum, my dear all shining stars. Welcome back to another video. I hope you all are doing well. Today's topic is about succession, and first of all, what does it mean by succession? Succession is a process of orderly community change. Like ecosystem has the ability to change simpler forms into more complex form, thus कम्युनिटी चेंज एंड दिस टर्म इज नोन एज सक्सीजन. सक्सीजन को हम कह रहे होते हैं कि इसकी वजह से टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज किसी पर्टिकुलर एरिया में या स्टेबल कम्युनिटी में डेवलप्ड होती है. ऑफ कोर्स इन द सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, इसमें 1000 ऑफ ईयर्स और 100 ऑफ ईयर्स लग सकते हैं. ये एक स्टेबल कलेक्शन होती है प्लांट्स एंड एनिमल्स की. आपको पहले पता होना चाहिए इसमें इन्वॉल्व होती हैं सीरीज ऑफ स्टेजेस नोन एज सीरियल स्टेजेस, जिसमें डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स एक दूसरे को रिप्लेस कर रहे होते हैं. द प्रोसेस बाय which species are gradually replaced over time is called ecological succession, and ये टर्म यूज करी थी हार्ट एक साइंटिस्ट ने for orderly changes in community. Two types of succession है, primary and secondary. ये succession continuously change कर रही होती है kinds of plants and animals को. Primary succession वो succession है जो occur होती है in the areas never having living things before. वो एरिया जहाँ पे लिविंग थिंग्स पहले नहीं थे वहाँ पे होती है प्राइमरी सक्सीजन, जबकि सेकेंडरी सक्सीजन वहाँ पे होती है जहाँ पे प्रीवियसली लिविंग थिंग्स थे बट डिस्ट्रॉय हो गए थे किसी भी वजह से. कोई फायर हो सकता है और कोई एग्रीकल्चर प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसकी वजह से लिविंग थिंग्स पहले थे लेकिन फिर क्या हुआ, वो ख़त्म हो गए. ये बिगिन होता है एनवायरनमेंट में व्हेन देयर इज़ नो प्रीवियस सॉइल और वेजिटेशन एक्सिस्टेड. अब एक और चीज़ है, एक और चीज़ ये है कि द इनिशियली स्टैब्लिशिंग प्लांट्स इन सच एरियाज आर टर्म्ड एज पायनियर्स, जिसको हम प्राइमरी कम्युनिटी भी कह रहे होते हैं. ये पायनियर स्पीशीज़ होते हैं जैसे लाइकेंस एंड मॉसेस, और ये कैपेबल होते हैं सर्वाइविंग इन हार्श कंडीशंस विच कैन ब्रेक डाउन रॉक्स टू फॉर्म सॉइल. प्राइमरी सक्सीजन एक स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस है जो अकर होती है इन 100 और इवन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स to reach a stable and diverse ecosystem. जबकि सेकेंडरी सक्सीजन वो सक्सीजन है जो अकर होती है प्लेसेस में जो प्रीवियसली ऑक्यूपाइड थे बाय लिविंग थिंग्स बट वर डिस्ट्रॉयड बाय एनीथिंग. किसी भी वजह से कोई फार्मिंग का मसला हो सकता है, कोई स्टॉर्म, फायर, डिज़ास्टर है, तो इसकी वजह से पहले लिविंग थिंग्स थे लेकिन अब डिस्ट्रॉय हो गए. Since the soil and some elements of the previous community are already present, so that's why ये support करते हैं ecosystem recovery and rebuilding में. ये होता है secondary succession. अब primary succession, secondary succession हमने types को discuss कर लिया. अब हम about xerarch और hydrate succession discuss करेंगे. ज़िराक सक्सीजन वो सक्सीजन है जो ऑफ कोर्स वहाँ पे हो रही है जहाँ पे लिटिल वाटर है, लाइक डेजर्ट्स, माउंटेन्स और ड्यून्स, नोन एज ज़िराक सक्सीजन. जबकि अगर हम बात करें अबाउट हाइड्रेट या फिर इसको हाइड्रोजील सक्सीजन भी कहते हैं, तो ये सक्सीजन कौन सी सक्सीजन होती है, ये वो होती है जहाँ पे वाटर बहुत ज़्यादा होता है, एक्वाटिक हैबिटेट लाइक पॉन्ड हो गए, पोल्स हो गए, लेक्स हो गए. सो बिफोर ट्रांसफॉर्मिंग इनटू टेरेस्ट्रियल कम्युनिटीज़ ये हाइड्रेट सक्सीजन अकर होता है. डिफरेंट हाइड्रेट सक्सीजन स्टेजेस होती हैं, सीरियल स्टेजेस इसको हम कह रहे होते हैं कि बाद में स्टेजेस वाइज ये सारा प्रोसेस अकर हो रहा होता है. फाइटोप्लैंक्टन स्टेज, फाइटोप्लैंक्टन स्टेज नेम से हमें पता चल रहा है कि ये वो स्टेज है जिसमें माइक्रोस्कोपिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं और उसकी वजह से ये हो रहा होता है. लाइक अगर हम बात करें अबाउट पेरीमीशियम, एम्यूबा या साइनोबैक्टीरिया, तो ये क्या है, ये है ऑर्गेनिजम्स ऑफ दिस स्टेज. इसमें हो रहा होता है एल्जल स्पोर्स होते हैं जो किसी विंड के जरिए आ गए सॉइल पार्टिकल्स पे एंड देन डिपॉजिट होना शुरू हो गए वाटर पे. ये जो यूनिसेलुलर होते हैं, ये क्लोनियल फाइटोप्लैंक्टन फॉर्म्स होती हैं, ये पहले उनको इन्वेड्स करते हैं एंड देन इस स्टेज को हम फाइटोप्लैंक्टन स्टेज कह रहे होते हैं, क्योंकि यूनिसेलुलर और क्लोनियल फाइटोप्लैंक्टन फॉर्म्स फर्स्ट इन्वेडर्स हैं यहाँ पे.
नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सबमर्ज स्टेज. सो सबमर्ज स्टेज में हम ये कह रहे होते हैं कि द डेथ एंड डिके ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन्स एंड ज़ूप्लैंक्टन्स मेक द सॉइल सुटेबल एंड सरफेस फॉर द ग्रोथ ऑफ रूटेड हाइड्रोफाइट्स. दैट्स व्हाई इस ऑर्गेनिज्म को हम सबमर्ज स्टेज कह रहे होते हैं. इसके ऑर्गेनिज्म्स हाइड्रेला हो सकता है, कोई ब्लू फिश वगैरह इसकी एग्जाम्पल है. Aquatic plants like algae, submerged root plants and floating leaf plants are the main inhabitants of the water body. ये प्लांट्स एसेंशियल होते हैं इकोसिस्टम अर्ली डेवलपमेंट एंड स्टेबलाइजेशन के लिए और इसमें ऑक्सीजन डेवलप होती है. फ्लोटिंग लेवल प्लांट्स अपेयर होते हैं एडिंग टू द हैबिटेट एंड द न्यूट्रिएंट साइकिल. फ्लोटिंग स्टेज में हमें फ्लोट से पता चल रहा है कि इसमें डेथ एंड डिके हो जाता है सबमर्ज हाइड्रोफाइट्स का एंड देन ये मेक करता है पॉन्ड्स को सुइटेबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अनदर ऑर्गेनिजम्स. लाइक किसी भी टाइप ऑफ प्लांट्स आप ले लें, जैसे हम एजोला, लीमा, पिस्टिया और इन सब के बारे में बात करते हैं, आपको नाम याद रखने पड़ेंगे. तो इनकी ग्रोथ को इनिशिएट करता है जो रूटेड होते हैं सॉइल में बट उनके लीव्स फ्लोट कर रहे होते हैं सरफेस ऑफ वाटर पे. दैट्स वाई हम इसको इस स्टेज को हम फ्लोटिंग स्टेज कह रहे होते हैं क्योंकि इसमें लीव्स फ्लोट कर रहे होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. नाउ रेड स्वयं स्टेज. सो ये जो रेड स्वयं स्टेज है, इस स्टेज को हम एम्फीबियस स्टेज भी कह रहे होते हैं क्योंकि काफ़ी सारे जो स्पीशीज़ हैं इस स्टेज के वो रूटेड होते हैं सॉइल में लेकिन मोस्ट ऑफ द पार्ट्स अबव वाटर टेबल. दैट्स वाई इसको हम एम्फीबियस स्टेज कहते हैं. एम्फीबियंस आपको याद होगा कि एम्फीबियंस के पास डुअल नेचर होती है, वो वाटर से में भी रह सकते हैं, वाटर से बाहर भी रह सकते हैं जैसे फ्रॉग. तो इसी स्टेज को हम दैट्स वाई एम्फीबियस स्टेज कहते हैं. इसमें ऑर्गेनिजम्स होते हैं सेगिटेरिया, गाइनबर्ग, टाइफा, ये सारे इसके ऑर्गेनिजम्स हैं. इसमें आप एग्जांपल अगर करना चाहते हैं तो आप कुछ थोड़ी सी एग्जांपल भी याद कर सकते हैं, लाइक 3-4 एग्जांपल्स आर इनफ. नाउ सीज मीडो स्टेज. ये जो सीज मीडो स्टेज है, यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी हुई है कि दीज प्लांट्स हैव इवॉल्व टू सर्वाइव इन मॉइस्ट मार्शी एनवायरनमेंट. लाइक हम ये कह रहे होते हैं कि सीज मीडियो स्टेज में जो डेंस ग्रोथ हो रही है प्लांट्स की वो अल्टीमेटली एक्सपोज होते हैं मार्शी सॉइल में और इंक्रीज करते हैं रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को. यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्रोथ ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स प्लांट कम्युनिटीज एंड द इवेंचुअल कन्वर्जन ऑफ द लेक into terrestrial ecosystem are made possible by the siege meadow stage, जिसकी वजह से फ्यूचर सक्सीजन हो पाएगी क्योंकि ये एक्सपोज कर रहा है मार्शी सॉइल को. अब इसमें एग्जांपल्स आ जाती हैं, स्नेल वगैरह इसकी एग्जांपल होती हैं और यहाँ पे एग्जांपल नहीं लिखी हुई लेकिन स्नेल और एक और प्लांट होता है जिसको हम सैप्टेरस कह रहे होते हैं, वो इसकी एग्जाम्पल होती है. अब है वुडलैंड स्टेज. सो ये स्टेज है जिसमें सॉइल बिकम मोर एंड मोर ड्राई. वहाँ पे मॉइस्ट थी, यहाँ पे ड्रायर हो गई है. मार्शी वेजिटेशन बिकम डिसअपेयर एंड एरिया बिकम रिच बाय टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. इसमें एग्जांपल आ जाती है जेब्रास की, डेयर की एंड प्यूपल्स एक ट्री होता है उसकी. सो ये वुडलैंड स्टेज इन विच ट्रीज एंड डेंस फॉरेस्ट कैनोपाई डोमिनेट द वेजिटेशन और ये स्पीशीज इंक्लूड करती हैं डेसीडियस एंड एवरग्रीन ट्रीज जो स्टैब्लिश होती हैं इन द वुडलैंड स्टेज में. क्लाइमेक्स स्टेज. क्लाइमेक्स स्टेज का मतलब है, हमने अबाउट बात किया था कि ये जो सक्सीजन है ये रिजल्ट करती है इंक्रीज इन टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज इन पर्टिकुलर एरियाज और स्टेबल कम्युनिटी डेवलप्ड होती है फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. इस स्टेबल कलेक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स को हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी कह रहे होते हैं. दैट्स वाई जो वुडलैंड कम्युनिटी है ये फाइनली इन्वेड हो जाती है बाय ट्रीज और इस स्टेबल कलेक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स को हम कह रहे हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी. द डेवलपमेंट ऑफ क्लाइमेक्स स्टेज इज डिपेंडेंट अपॉन एनवायरनमेंट. फाइनल स्टेज ऑफ इकोलॉजिकल सक्सीजन जिसमें ट्रीज इवेंचुअली डोमिनेट कर जाते हैं वुडलैंड कम्युनिटी को और टाइप ऑफ क्लाइमेक्स कम्युनिटी दैट फॉर्म इज डिटरमाइंड बाय एनवायरमेंटल कंडीशंस इन एरियाज विद मोर मॉडरेट रेनफॉल such as temperate zones, mixed forest development and the variety of deciduous evergreen trees. ये एरिया पे डिपेंड कर रहा होता है. ठीक है, जो अबाउट
हाइड्रेट सक्सीजन या हाइड्रोजील सक्सीजन हमने डिस्कस किया है और ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि अकर होता है इन एक्योटिक हैबिटाट। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सिराक सक्सीजन, जिसको हम जीरो जील सक्सीजन भी कह रहे होते हैं, और ये अकर होता है इन एरिड एनवायरनमेंट लाइक डिजर्ट्स, माउंटेन्स और ड्यून्स। जब भी हम इसके बारे में बात करते हैं तो हम स्टार्ट लेते हैं अबाउट क्रस्टोस लाइकेन स्टेज। यहाँ पे पहले हम इसके बारे में देख लेते हैं कि ये पाइनियर स्पीशीज़ हैं जो टॉलरेट कर रही होती हैं हाई टेम्परेचर को एंड लिमिटेड वाटर सप्लाईज और आर ऑफ्टन ड्रव टॉलरेट। लाइकेंस, मॉसेस, सेवरल डेजर्ट प्लांट्स स्पीशीज एग्जाम्पल हैं ज़राक पाइनियर स्पीशीज़ की। क्रस्टोज लाइकेन स्टेज, सो यहाँ पे पानी तो है नहीं, तो ये बेयर रॉक होते हैं या लैंड जो नहीं पजेस करता मॉइस्चर को या ऑर्गेनिक मैटर को, वो स्पीशीज़ इसकी एग्जांपल्स हैं। बट लाइकेंस वो प्लांट्स होते हैं जो फॉर्म करते हैं पाइनियर स्पीशीज़ को इन दिस एरिया, और ये सर्वाइव कर सकते हैं एक्सट्रीम टेम्परेचर पे। ऑफ कोर्स डिजर्ट में एक्सट्रीम टेम्परेचर ही होता है, तो वहाँ पे ऐसे ही स्पीशीज़ आएंगे जो ये सर्वाइव कर सकते हैं एक्सट्रीम टेम्परेचर में। इनके पास ये एबिलिटी होती है कि ये प्रोड्यूस करते हैं एसिड को जो हेल्पफुल है फॉर वेदरिंग रॉक्स एंड थस प्रोड्यूस बेटर सबस्ट्रेटम फॉर अदर स्पीशीज, जिसकी वजह से दूसरे स्पीशीज भी रह सकते हैं। एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, और ये पोरस स्ट्रक्चर होता है जो अलाउ करता है देम टू एब्जॉर्ब मोर वाटर एंड मिनरल्स। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दी फोलियोज लाइकेन स्टेज। ये फोलियोज लाइकेन स्टेज को हम फ्रक्टिकोस लाइकेन स्टेज भी कह रहे होते हैं। इसमें क्या होता है कि लाइकेन ऑफ दिस स्टेज हैज़ लार्ज लीफी स्ट्रक्चर्स, क्योंकि इनको एबिलिटी चाहिए होती है टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर, टू एब्जॉर्ब वाटर एंड रिटेन इट, दैट्स वाई इनके पास लार्ज लीफी स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये वहाँ पे कॉलोनाइज होते हैं जहाँ पे ऑलरेडी सराउंडिंग एरियाज में क्रस्टोज लाइकेंस हों। इसकी वजह से क्या होता है, इनके पास लार्ज लीफी स्ट्रक्चर्स हैं जो होल्ड कर रहे होते हैं सॉइल पार्टिकल्स को एंड मेक सबस्ट्रेटम मोर रिच। दैट्स वाई एक लेयर होती है सॉइल की जो डेवलप होना शुरू हो जाती है सरफेस पे, रॉक की सरफेस पे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आफ्टर अ लिटिल अमाउंट ऑफ सॉइल एंड ह्यूमस हैज एक्युमुलेटेड xeric foliose and fructicose lichens such as examples दी हुई हैं परमेलिया एंड डर्मेटोकार्पन। अदर प्रोमिनेंट प्रोटोगोनिस्ट होते हैं दिस स्टेज में ग्रो होना शुरू हो जाते हैं रॉक सरफेस में जो प्रीवियसली कवर्ड थे बाय लाइकेन क्रस्टोज लाइकेंस। ये लाइकेंस कवर करते हैं रॉक को एंड डेलिकेट लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स जो कवर कर रहे होते हैं क्रस्टोज लाइकेन दैट ऑलरेडी एक्सिस्ट। मैंने आपको बता दिया कि इनके पास स्ट्रक्चर्स होते हैं लीफी स्ट्रक्चर्स जिनके पास एबिलिटी होती है टू एब्जॉर्ब मोर मॉइस्चर एंड रिटेन इट, एंड ऑफ कोर्स यही स्ट्रक्चर हैं जो होल्ड कर रहे हैं सॉइल पार्टिकल्स को, जिसकी वजह से सॉइल डेवलप्ड हो रही होती है ऑन दिस रॉक सरफेस। इसमें एग्जांपल्स भी आ जाती हैं सॉइल मतलब लाइकेंस के बारे में हम बात कर चुके हैं कि प्लाज्मेलिया एंड डर्मेटोकार्पन इसकी एग्जांपल होती है, और एनिमल्स भी अर्ली लाइकेन स्टेज में आ जाते हैं जैसे कि आंट्स, जैसे कि स्पाइडर्स, जैसे कि माइट्स। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दी मॉस स्टेज। इसमें मॉस स्टेज होती है, हब्स स्टेज होती है, श्रब स्टेज होती है एंड क्लाइमेक्स स्टेज होती है। मॉसेस स्टेज के बारे में हम ये बात करते हैं कि ये थिन सॉइल लेयर फेवर करती है ग्रोथ ऑफ मॉसेस जिसको रिक्वायर होता है लिटिल वाटर, एंड दैट्स वाई इस स्टेज को हम मॉस स्टेज कह रहे हैं। अब जो पिछले लाइकेंस थे उनकी डेथ हो चुकी है और वो डिके हो चुके हैं, तो सॉइल रिच हो जाएगी इन न्यूट्रिएंट्स में एंड दिस प्लांट स्पीशीज क्या ग्रो करना शुरू कर देंगी। एग्जांपल्स आ जाती हैं, एग्जांपल में यहाँ पे लिखी हुई हैं, एग्जांपल्स इसमें आ जाती हैं, कोई ग्रेमा आ जाता है, सेलिगेनेलिया प्लांट्स की एग्जांपल्स हैं। माइट्स और स्पाइडर्स इंक्रीज हो रहे होते हैं इस स्टेज में। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दी हर्ब्स स्टेज। हर्ब्स स्टेज अर्ली स्टेज है जिसमें एनुअल हर्ब्स की डेवलपमेंट हो रही होती है, दैट्स वाई इस स्टेज को हम हर्ब्स स्टेज कह रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स एक्यूमुलेशन होती जा रही है इनफ सॉइल की, तो ये जेरिक कंडीशन है, ये चेंज हो जाती है एंड इसके पास रूटेड ग्रास डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। तो ये आपने याद रखना है कि हर्ब्स स्टेज में हर्ब्स की डेवलपमेंट होती है, हर्ब्स ग्रो करती हैं बेटर इन दैट सॉइल जिनके पास मोर मॉइस्चर होता है, क्योंकि पिछले वाले जो लाइकेंस हैं वो डिके हो गए हैं, एक्यूमुलेशन हो चुकी है सॉइल की ज़्यादा। रूट ऑफ दीज प्लांट्स कैन
almost reach the level of community. Rocks below the surface release acid and speed up degradation. Herbs that die and rooted grasses developed हो रहे हैं. और एग्जाम्पल आ जाती हैं तो एग्जाम्पल में नेमेटोड्स आ जाते हैं, लार्वल इंसेक्ट आ जाते हैं, माइट्स आ जाते हैं, आंट्स एग्जाम्पल होती हैं इनकी. Now we are talking about the shrub stage. At this stage, habitat becomes more and more suitable for the growth of shrubs. That's why यहाँ पे इस स्टेज को हम श्रब कह रहे हैं. अब ये बात याद रखिएगा कि इन्वायरमेंट कैसे, हैबिटेट कैसे मोर सुटेबल हो रहा है, क्योंकि सॉइल बिकम्स मोर रिच विथ मॉइस्चर एंड मिनरल्स. दैट्स वाई यहाँ पे श्रब की डेवलपमेंट हो रही है. और ये जो ओवर पावर है जो मेक कर रहा है सुटेबल को इनएप्रोप्रिएट फॉर हर्ब्स, तो ड्यू टू देयर इनएबिलिटी टू कम्पीट श्रब्स हैव टेकन द प्लेसेस ऑफ हर्ब्स. और श्रब होते क्या हैं? ये लो वुडी प्लांट्स हैं जो स्मॉलर होते हैं देन द ट्रीज एंड हैव लिटिल और नो ट्रंक which can grow from seeds or spread by rhizomes from nearby places. यहाँ पे एग्जाम्पल इसकी मिल जाएगी. like every shrub invasion is gradual but once a few shrub have been stronger, birds आएंगी and then वो help करेंगी with seed dispersal में. हम यहाँ पे बात करते हैं कि ड्यूरिंग श्रब स्टेज लार्ज नंबर ऑफ फौना डेवलप होता है, जैसे कि स्लग होते हैं, स्नेल होते हैं, काफ़ी सारे मैमल्स होते हैं, फ्रॉग होते हैं, स्लेमेंडर्स होते हैं, एम्फीबियंस लाइक, और रेप्टाइल्स, बर्ड्स, सबके सब डेवलप होना शुरू हो जाते हैं. एक बहुत लार्ज नंबर ऑफ फौना डेवलप्ड होता है. सेंटीपीड्स, तो हम यहाँ पे अबाउट आर्थ्रोपोड्स भी डिस्कस करते हैं. एग्जाम्पल में कुछ प्लांट्स भी आने चाहिए, तो प्लांट्स में एग्जाम्पल आ जाती है रक्स की, फाइटोकार्पस की, ये इसकी एग्जाम्पल होती है. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लाइमेक्स स्टेज. क्लाइमेक्स स्टेज हमने पहले भी बात करी है कि इसमें एक फाइनल पॉपुलेशन डेवलप हो जाती है जो वेरी कर रही होती है फ्रॉम प्लेसेस टू प्लेसेस. दैट्स वाई इसको हम क्लाइमेक्स स्टेज कह रहे होते हैं. और इसमें जो कम्युनिटी होती है उसको क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहते हैं. एक स्मॉल कम्युनिटी चेंज होती है मोर क्विकली दैन अ लार्जर कम्युनिटी. दैट्स वाई ये जो स्मॉल कम्युनिटी है इनके पास 1 और 2 स्पीशीज होते हैं जो अगर डाई हो गए तो फिर होल कम्युनिटी वेनिश हो जाती है. ये जो एक्यूमुलेशन है ना सॉइल और ह्यूमस की, वो फेवर करते हैं ग्रोथ ऑफ सम जीरोफाइटिक ट्रीज. यहाँ पे अबाउट बताया हुआ है कि क्लाइमेक्स स्टेज अपीयर्स होती है व्हेन परफेक्ट हार्मोनी बिटवीन द प्लांट कम्युनिटीज डेवलप्ड एंड देन देयर हैबिटेट इमर्जेस. इस अर्लीस्ट ट्रीज स्पीशीज को हम कह रहे होते हैं लार्जली जेरिक, और दूसरे लफ्जों में हम कह रहे होते हैं जीरोफाइटिक ट्रीज, जो फर्दर कन्वर्ट करते हैं क्लाइमेट को टू मीजोफाइटिक फॉर्म्स. हमने अबाउट प्लांट्स पढ़ा था कि जीरोफाइट्स होते हैं जो डिजर्ट्स में डेवलप हो रहे होते हैं, मीजोफाइट्स होते हैं जो मॉडरेट इन्वायरमेंट में या मॉडरेट टेम्परेचर में डेवलप हो रहे थे. वो प्लांट्स जो मॉडरेट टेम्परेचर एंड इन्वायरमेंट में डेवलप हो रहे होते हैं उनको हम मीजोफाइटिक प्लांट्स कहते हैं. हाइड्रोफाइट्स में फ्रेश वाटर होता है जैसे लिली, हाइड्रेला वगैरह, और हेलोफाइट्स में मार्शी प्लेस होता है. तो यहाँ पे वही बात कर रहे हैं कि ये फर्दर जो जीरोफाइटिक प्लांट्स हैं फर्दर कन्वर्ट करते हैं क्लाइमेट को टू दी मीजोफाइटिक प्लांट्स एंड देन फाइनल पॉपुलेशन डेवलप हो जाती है जिसकी वजह से क्लाइमेक्स कम्युनिटी फॉर्म हो रही है. द अर्लीस्ट ट्री स्पीशीज आर लार्जली जेरिक एंड ये प्लांट्स रिप्लेस हो जाते हैं बाय माइजोफाइटिक काइंड्स ऑफ ट्रीज. As the weathering process started and the soil becomes deeper, eventually एक फॉरेस्ट ग्रो हो जाता है. तो ये थी क्लाइमेक्स स्टेज ऑफ जेरिक, या फिर इसको हाइड्रोजीर भी जीरोजीर भी कह रहे होते हैं, या फिर इसको जेरिक सक्सीजन भी कह रहे होते हैं. Weathering process started and the soil becomes deeper, eventually the forest might grow. इसको हम कह रहे होते हैं क्लाइमेक्स स्टेज ऑफ ज़िराक. इसको हम जीरो स्टेज भी कहते हैं. ये इकोलॉजिकल सक्सीजन ज़िराक सक्सीजन है और ये हो रही होती है मोस्टली इन दी डिजर्ट्स एंड दी माउंटेन्स. ओके, सो दैट्स इट. ये मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं आपको आसान लफ्ज़ों में समझा सकूं, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चंस में और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आ सकते हैं. दैट्स वाई आपने एग्जांपल लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हेडिंग डाल के ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है. और लॉन्ग क्वेश्चन तो ये शायद ज़रूर आए, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन मॉडल पेपर में भी आ चुका है एंड ज़्यादातर प्रीलिम्स पेपर में ये लॉन्ग क्वेश्चन आया है. दैट्स वाई आपने इस लॉन्ग क्वेश्चन को ज़रूर प्रिपेयर करना है. एंड दैट्स इट. अल्लाह हाफिज़.